जिम कितना अच्छा हो सकता है और उससे ज्यादा कितना बुरा भी हो सकता जिम और स्पोर्ट्स ना अच्छे के लिए होता है। है। जिम जाके वेट कम हो सकता है या सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके ही वेट कम हो। ऐसा नहीं भी जिम जाना जरूरी है, डाइट करो, ग्राउंड करो, बस। आजकल लोग स्टेप गिनते हैं, 2000 स्टेप कर लिए, वो सारा कुछ फेक है। अगर किसी को अपना स्टेमिना अप करना है तो उसको क्या करना चाहिए? रनिंग है वो कर सकते हैं। कार्डियो से फैट कम हो सकता है। तो अकेले कार्डियो से फैट बर्न नहीं होता, देखो प्रोटीन और कार्ब्स का ना बैलेंस होता है। जिम और डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है? डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सांस फूलना और स्वेट आना ही फैट बर्न करता है। यस, हार्ट जो है ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, फैट बर्न होना शुरू होगा। प्रोटीन गुड है या बैड, और वो खाली पेट प्रोटीन वो ले भी रहे हैं तो उनकी बॉडी पे क्या असर हो रहा है? पहले केला खा सकता है, बॉयल पोटैटो खा सकता है। फैट बर्न हमारा मेटाबॉलिज्म हाई कर देता है और थर्मोजेनेसिस करता है। जो पर्सन जिम कर रहा है उसको मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। हर किसी चीज की ना अति होती है, हफ्ते में 1-2 बार करता है तो कोई वो नहीं। फीमेल्स को जिम करना चाहिए। 100% करना चाहिए, उनको ज्यादा जरूरत है। शादी के बाद ही क्यों वेट बढ़ता है सर लेडीज में? सर शादी के बाद देखो बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस। बेली फैट सबसे लास्ट में ही क्यों जाता है? तो अगर कोई जिम नहीं जा रहा उसको घर पे ही अपना सिर्फ फैट कम करना है तो कैसे कर सकते हैं? नींद पूरी करनी सबसे जरूरी चीज है। कि जिम जाओगे अर्ली एज में तो आपकी हाइट रुक जाएगी, तो ऐसा क्या है? जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है, तो बहुत बड़ा मिथ है। कोई ज्यादा जिम कर रहा है, ज्यादा प्रोटीन ले रहा है, उसकी नींद भी कम हो जाती है। नींद से ज्यादा ना किडनी पे इफेक्ट होता है। इस एज के बाद मसल बिल्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती 1 mg हर साल कम होता है। है। जिनको ट्रेनर नहीं चाहिए वो जिम जाना चाहते हैं तो उनको कितने वेट उठाना चाहिए जिससे उसकी नॉर्मली बॉडी बन जाए? डॉक्टर अनिल राणा जी, बहुत बहुत स्वागत पॉडकास्ट बाबा में। सर कैसे हैं आप? गुड, अच्छा सर आप फॉर्मर ट्रेनर रह चुके हैं, बिल्डर भी रह चुके हैं। जी सर। आज मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं जिम कितना अच्छा हो सकता है और उससे ज्यादा कितना बुरा भी हो सकता है ठीक है। अगर कोई गलत चीजों में चला जाए तो। जिम देखो, जिम और स्पोर्ट्स ना अच्छे के लिए होता है। जिम बच्चे करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। आजकल देखो जिम के साथ साथ ना जो ये मेडिसिन और सप्लीमेंट का गेम हो गया, बहुत ज्यादा बुरा है। अच्छा जिम जो होता है, अच्छे जिम में क्या होता है, हम अपनी मसल, देखो मसल बनाने का एक होता है भी, जो हम अपीयरेंस में मसल बनाते हैं तो उसका ट्रेंड ज्यादा हो गया, ना कि हेल्दी का, फ्लेक्सिबिलिटी का जो चीज है। तो इसमें जो अच्छे वाली चीज है, जो हम गुड डाइट, जो जैसे आजकल का चलन है भी, हाई प्रोटीन डाइट, ये वो चीजें सब कुछ मतलब गिमिक है, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है उसके कारण होता है। तो अच्छा जिम ये होता है भी बैलेंस डाइट और जो नॉर्मल एक्सरसाइज जो करते हैं। ऐसा नहीं अभी अब और चीजें अभी जिम में जो है वेट लिफ्टिंग के कारण, ईगो लिफ्टिंग, उसके कारण चीजें वो जिम माना जाता है आजकल। ओके। तो अच्छी डाइट है और नॉर्मल जिम जो है देखिए कार्डियो आज है। के टाइम में अगर हम नॉर्मल देखें, जेंजी को देखें या हम्म, मिलेनियल्स को देखें तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमें हम्म, जिम जाना चाहिए। हाँ तो जिम जाके वेट कम हो सकता है या सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके ही वेट कम हो? देखो दोनों में डिफरेंस है। जो वेट कम करना है वो तो ग्राउंड में भी हो सकता है। ऐसा नहीं अभी जो वेट ट्रेनिंग ही करनी है। देखो वेट ट्रेनिंग से मसल गेन जो है वो होता है, मतलब अच्छी बिल्ट बनती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है और अच्छी जो सेहत है, कार्डिक जो हेल्थ है, वो तो ग्राउंड में बन सकती है। Okay. ऐसा नहीं भी जिम जाना जरूरी है, डाइट करो, ग्राउंड करो, दैट्स इट, वो अच्छी चीज है। ग्राउंड में क्या करें? ग्राउंड में जो जितने भी है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो कार्डियो बर्ड है, जो कार्डियो होता है ना, कार्डियो बोलते हैं जिम में, कार्डियो करो। तो उसमें जैसे आजकल लोग वो स्टेप गिनते हैं, 20 स्टेप मैंने 1000 स्टेप कर लिए, 2000 स्टेप कर लिए, वो सारा कुछ फेक है। कार्डियो का मतलब होता है सांस चढ़ना और धड़कन बढ़ना। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती, वेट लॉस नहीं होता। सर लेकिन जिसकी धड़कन और सांस बढ़ जाती है उसको लगता है कि मुझे तो अस्थमा की प्रॉब्लम, बैठ जाता है एक नहीं महीने में नहीं वो। सर, ये सर स्टेमिना की चीजें होती हैं। हम रोज रनिंग अगर आप कोई रनिंग नहीं कर रहा तो रनिंग करेगा तो सांस चढ़ेगा, अगर वो रोज रनिंग करता है तो सांस नहीं चढ़ेगा। अगर किसी को अपना स्टेमिना अप करना है तो उसको क्या करना चाहिए सुबह उठते सबसे पहले? तो सुबह उठ के जो चीजें हैं, मतलब जो कार्डियो जरूरी है, मतलब चाहे ब्रिस्क वॉक से शुरू करें, उसके बाद में जैसा जैसा स्टेमिना बिल्टअप होगा, बंदा रनिंग भी करता है, चीजें वो कर सकता है। तो सुबह उठ के, मेरे ख्याल में सुबह उठ के सबसे अच्छा टाइम होता है जहाँ बंदा सैर वगैरह कर सकता है। सुबह उठ के सैर से स्टार्ट करें। जो यंग है जो कर सकते हैं वो रनिंग, जो स्प्रिंट वगैरह रनिंग है वो कर सकते हैं। सिर्फ कार्डियो से फैट कम हो सकता है? कार्डियो से देखो, अकेले कार्डियो से फैट बर्न नहीं होता। अच्छा। अगर कोई लगा रहे पागलों की तरह भी मैं कार्डियो ही करनी है, तो हमको देखो मिक्स चीजें चाहिए, जो वेट ट्रेनिंग भी चाहिए और कार्डियो का पार्ट भी चाहिए। ओके। कुछ आजकल एक ट्रेंड है भी वेट गेन करना, भी गेनिंग वाला, कटिंग वाला चीजें, ऐसे जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो ऐसे कार्डियो से और ज्यादा कमजोरी आती है। हम ओवर ज्यादा करें तो कमजोरी आएगी। सर ये भी देखा गया कि बहुत सारे
जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो हम्म। जिम ज्वाइन करते हैं तो उनका वेट और जल्दी बढ़ने लग जाता है कम होने के बजाय, ये क्यों होता है? सर वो कैलोरी का चक्कर, जो कैलोरी जब जिम को जाता है तो कैलोरी ज्यादा लेने लग जाता है, अच्छा। ज्यादा ओवर प्रोटीन ओवर चीजें। देखो प्रोटीन और कार्ब्स का ना बैलेंस होता है। जो आजकल ट्रेंड है अभी प्रोटीन ज्यादा खाने से जो बॉडी बनती है, मसल बनते हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे देखता हूँ मैंने, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, वो सबसे ज्यादा बेकार चीज है। उसमें ज्यादा और इम्बैलेंस होगा बॉडी में, वो चीजें खराब होंगी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है अभी प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, एक बैलेंस होता है कि हमने इतने % जो है फैट खाना है, इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्ब्स लेना है, तो इनका बैलेंस होगा तो सही रहेगा। अगर एक भी चीज बढ़ा दी तो खत्म हो जाएगा काम। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें थोड़ा सा और मैं समझना चाहूँ, जिम और डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? जो डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा। डाइट खाना सबसे ज्यादा। जिम देखो अगर कोई जिम जा रहा है, वेट उठा रहा है, तो उसको डाइट भी चाहिए। जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी बनते रहने चाहिए, जो कैलोरीज हैं, वो प्रोटीन है, जो बैलेंस डाइट जो बोलते हैं इसको, वो चाहिए हमको। अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, जैसे अभी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इनको कोई बैलेंस डाइट बताना चाहिए, क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में जिम जाने का समय किसी के पास नहीं है, और सुबह ग्राउंड और कार्डियो के लिए तो बिस्तर कोई छोड़ना चाहता नहीं। ठीक है। लेकिन अपनी डेली रूटीन में ऐसी क्या चीजें वो ऐड कर सकता है जिससे उसका फैट लॉस, मैं कहूंगा होगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है, तो आप बताएं। तो देखो डाइट में जो है, जैसे हम ट्रेडिशनल जो होता है, राइस होते हैं, रोटी खाते हैं हम, है ना, तो एक कंसेप्ट होता है लो जीआई जो होता है इंडेक्स की खाने, ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एक चीज। उसमें क्या होता है, उसमें जो हम भी कोई भी फूड खाते हैं वो कितनी देर में शुगर स्पाइक करता है बॉडी में, हमने खा लिया उसके बाद में वो कितनी देर में शुगर छोड़ता है। जो भी फूड जितना लेट शुगर छोड़ेगा ब्लड में वो सबसे बेस्ट होगा। जैसे कि जो अपने पोटैटोज होते हैं, जो आलू होते हैं, उनका जो जीआई इंडेक्स है वो हाई है। अच्छा। हाँ, जो शकरकंदी है उसका लो है, तो शकरकंदी खा सकता है, शकरकंदी खा सकते हैं। तो वही है ना, हम जो चीजें लोड कर रहे हैं, हमारी देखो जो इंडियन डाइट है उसमें कार्ब्स ही बड़े पड़े हैं। लेकिन शकरकंदी हैवी बहुत होती है सर खाने के बाद। तो वही है ना, उसमें फाइबर होता है ज्यादा, वो स्लो डाइजेस्ट होती है, तो खाने की क्वांटिटी भी कम खाई जाएगी वो, है ना। अगर कोई 2 आलू खाता तो आधी शकरकंदी से मुझे याद आ रहा है, मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब ब्लॉगिंग का आजकल जमाना है, तो एक कोई ब्लॉगर था, वो खा रहा था शकरकंदी, और खाने के बाद वो अपनी आगे की जर्नी बताता है, लेकिन उसने मुझे जब से मैंने शकरकंदी खाई है मेरे यहाँ पे चेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है। ऐसा क्यों? सर वो देखो उसमें फाइबर होता है ना, मैंने जो बताया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो जितने भी फाइबर वाले फूड होते हैं वो स्लो डाइजेस्ट होते हैं। वो देखो अगर वो ज्यादा कोई लोड करता है, ज्यादा खाता है, तो उसको हैवीनेस लगेगी। अगर कोई किसी को कोई ना कार्डियो, कोई वर्क, कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, उनको तो फिर डाइजेस्ट होगा भी नहीं। तो डिले जो डाइजेशन के कारण वो हैवीनेस फील होता है। जैसे पीछे आपने बताया कि जब तक सांस नहीं फूलेगी या स्वेट नहीं आएगा तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो सांस फूलना और स्वेट आना ही फैट बर्न करता है? यस। मतलब जब तक ये नहीं आएगा तो फैट बर्न नहीं हो सकता। जब तक देखो हम कार्डियो गए, जो हम ट्रेडमिल होती है, हाँ। उसमें हाथ रखते हैं तो हार्ट रेट आ जाता है, हाँ। है ना। एक स्पेसिफिक हार्ट रेट होता है जहाँ पे कैटाबॉलिज्म शुरू होता है, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी बॉडी जो है कैलोरी को बर्न करना शुरू कर देती है। जो हार्ट पंपिंग कर रहा है, हार्ट जो है ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, और ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी में काम कर रही है, फ्लो बढ़ रहा है, तो कैटाबॉलिज्म होगा, मतलब कि फैट बर्न होना शुरू होगा। तो ये जरूरी है। लोग कहते हैं भी मैं सैर करता हूँ चीजें, अब घर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं बोलते हैं अभी मैं घर का काम करती हूँ, घर पे ये करती हूँ, वो कार्डियो वो कोई काम नहीं करा जाएगा। हाँ ठीक है, वो एक्टिविटी है फिजिकल, पर वो कार्डियो नहीं हो सकता। कार्डियो में हमेशा जो सांस फूलना और धड़कन बढ़ना। खाली पेट करना सही रहता है कार्डियो? कार्डियो हाँ, खाली पेट देखो एक्सेस में चीजें होती हैं, जो वेट पे डिपेंड करता है किसी का। अगर किसी का ज्यादा ही लो वेट है, ज्यादा वो है, कार्डियो ज्यादा कर रहा है अग्रेसिवली, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। वैसे तो सही है, कर सकते हैं। लेकिन सर कई बार जिम में ये देखा जाता है कि सुबह नए बच्चे जाके जिम करते हैं और हैवी लिफ्टिंग करी उन्होंने, उसके बाद उनको चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो भी तो खाली पेट ही आए हैं। सर देखो वो जो वेट वाला वो अलग चीज होती है। जैसे हम भी जब डेड लिफ्ट करते थे, अपना स्क्वाट्स करते थे, तो इसको पोस्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब भी कोई वजन उठाता है तो सारा वजन जो मसल में, खून मसल में जाता है, और जो दिमाग में खून होता है वो सारा मसल में चला गया। तो उसको हाइपरटेंशन होकर वो वर्टाइगो जो सिंकोप होती है वो हो सकती है। वो कोई ज्यादा बीमारी नहीं होती, वो वैसे ही पोस्टल होती है। अच्छा सर, बहुत तरीके के प्रोटीन्स आते हैं जिम के, और जैसे हम बात कर रहे हैं खाली पेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खाली पेट सुबह एक्सरसाइज करते होंगे, प्रोटीन्स भी साथ में लेते हैं। प्रोटीन गुड है या बैड, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा। और वो खाली पेट प्रोटीन वो ले भी रहे हैं,
तो उनकी बॉडी पे क्या असर हो रहा है उसका? तो मैं ना सबको बताना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छी चीज होती है जिम से पहले, वो कार्ब्स होते हैं, अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स। वो हमारा फ्यूल होता है कार्ब्स। तो जिम जिसने जाना है, सुबह सबसे पहले केला खा सकता है, ओके, बॉइल्ड पोटैटो खा सकता है दही के साथ, वो खा के जा सकता है 1-2 घंटा ये पहले। बढ़िया चीज है, हाँ, ये मतलब बढ़िया चीज है, फ्यूल। फ्यूल है। जो कार्ब्स होते हैं वो फ्यूल होता है ओके। एक्चुअली में, है ना। तो जो बच्चे बोलते हैं प्रोटीन्स है, प्रोटीन देखो पहले तो हम डाइट से ले सकते हैं सब कुछ। डाइट में कितना कुछ है, वेज में, नॉन वेज में चीजें। देखो ये तो ट्रेंड में अभी अभी आए हैं, है ना। 10 साल हो गए इसको, जो ज्यादा ट्रेंड में आए हैं। देखो देख के भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लिया तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पुराने फॉर्म बॉडी बिल्डर थे या कोई जो पहलवान थे, जी जी। वो कौन सा सब चीजें प्रोटीन लेते थे, वो डाइट पे चलते थे। प्रोटीन सेफ है वैसे? प्रोटीन सेफ है। देखो अगर किसी को कोई ओवर करना ज्यादा, मेरे ख्याल में ओवर जो बच्चे होते हैं, 1-2-3 स्कूप इकट्ठे पीते हैं, तो उनका कोई वो नहीं है, वो ऐसे ही बाहर जाएगा, तो बॉडी में नहीं होगा। जरूरत के हिसाब से, बॉडी की जरूरत। सर कई बार जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, कहा जाता है कि वो भी अलग अलग सप्लीमेंट्स देते हैं कि आपको जल्दी बॉडी बनानी है या जल्दी पतला होना है तो फैट बर्नर का एक नाम आता है, और जल्दी बॉडी बनाने में स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा नाम आता है। दोनों के बारे में जानना चाहूंगा, फैट बर्नर जानना चाहूंगा। फैट बर्नर होता क्या है और ये हमारी बॉडी को किस लेवल तक डैमेज कर सकता है? फैट बर्नर जो होता है, फैट बर्नर कई तरह के आते हैं। मोस्टली फैट बर्नर पैक ऑन कैफीन में होते हैं ज्यादातर। जो बहुत सारे ब्रांड आते हैं उसमें एफिड्रिन होता है। वैसे फैट बर्नर क्या करता है, फैट बर्नर हमारा मेटाबॉलिज्म हाई कर देता है और थर्मोजेनेसिस करता है। अच्छा। उसका क्या मतलब होता है, बॉडी की हीट बढ़ा देता है। तो बॉडी इसलिए- हाँ, बॉडी कैटाबॉलिज्म में आ जाती है। वो देखो इतने इफेक्टिव नहीं होते, वो हीट बढ़ा देगा। जैसे कईयों को हॉट फ्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब टैकीकार्डिया होने लगे, घबराहट होने लग जाती खा के। जो आजकल के जो यहाँ पे जो बैंड ड्रग है उसमें ज्यादा होता है पैक्ड, जो डोज से भी ऊपर कैफीन हो गया, एफिड्रिन हो गया। जो एफिड्रा है वो यूरोप में, इंडिया में और यूएस में बैन है। अच्छा। हाँ, जो बहुत सारे ब्रांड है वो डालते हैं। मतलब यहाँ पे तो आपको पता ही है, इंडिया में चीजें रेगुलेशन का बहुत बुरा हाल है ना। तो वो वाले जो ऐसे कंटेंट है जो डाल के वो ज्यादा गंदे साइड इफेक्ट देते हैं। साइड इफेक्ट गंदे में जैसे कि टैकीकार्डिया, धड़कन की बीमारी है। अब देखो जिम में डेथ भी होती है, सडन डेथ होती है, वही कारण होते हैं कि जो जिम करते करते गिर जाते हैं। हाँ, जो होता है इसमें पीएसबीटी, बीटी, धड़कन की अबनॉर्मेलिटी वाली डिजीज होती है ये। किसी बच्चे को कोई भी अंडर, देखो अब हमको किसी को नहीं पता हमारी अंडरलेन, कहीं को किडनी एक होती है, बहुत पता लगता है किडनी एक है, या अंडरलेन कहीं बहुत सारी डिजीज होती है। उसके बाद में ये बैंड सब्सटेंस लेता है बंदा, ओके। उसके बाद में और ज्यादा सिम्टम बनते हैं, जैसे टैकीकार्डिया रहना, सांस फूलना, ठीक है, वेट लूज होना ज्यादा ही अनएक्सप्लेन्ड, ज्यादा वेट लूज होना शुरू हो गया, और जो थायराइड वगैरह वो सारी मेटाबॉलिक डिजीज होती है जो वो शुरू हो जाती है। स्टेरॉइड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा चलन में आ जाता है, लोग इंजेक्शन से लेते हैं बॉडी में, मतलब क्या सोच के ले रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देख के लगता है कि बहुत ही गलत चीज कर रहे हैं अपने साथ। देखो स्टेरॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, जो जितना भी मेल्स में जो होता है, जैसे फीमेल भी लेती है वैसे तो, जो फीमेल बॉडी बिल्डर है, तो ये मसल बिल्डिंग का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग में काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मसल में लेके आता है, तो करता है। जितने भी डेरिवेटिव है, जितने भी स्टेरॉइड है, वो टेस्टोस्टेरोन से बने हुए हैं। तो जो एनाबोलिक है वो एनाबोलिज्म बनाने का, एनाबोलिक वर्ड है ना, तो बॉडी का एक होता है कैटाबोलिज्म, बॉडी टूट रही है जी। एक होता है एनाबोलिज्म, उस स्टेट में लाने को स्टेरॉइड बोलते हैं। ओके। जो एनाबोलिज्म बोलते हैं, एनाबोलिक। तो ये वाले देखो, ये बहुत ही सरासर गलत चीजें हैं जो रेगुलेट करनी चाहिए मेरे ख्याल में। सबसे मेन चीजों मेरे को यही लगती है, इतना ज्यादा इन ड्रग का यूज हो रहा है 100%। देखो हर स्पोर्ट में, अब देखो ओलंपिक में भी जो ओलंपिक प्लेयर है, जितने भी जो अब ये था, क्या नाम था, उसेन बोल्ट था, उस पर भी चार्ज लगे थे भी, इसने एनाबोलिक जो ड्रग की थी। तो वो ऐसे करते हैं, वो 3-4 महीने पहले ले लेते हैं ड्रग को, जब वो पूरा मसल बिल्डिंग, जो लेग की मसल और दूसरा स्ट्रक्चरल मसल जितने बना के वो तब करते हैं जब वो पूरा चला जाता बॉडी से, खून में नहीं रहता। तो जितने भी स्पोर्ट्समैन है सारे करते हैं, जितने बॉडी बिल्डर आपने जिसकी बॉडी देखी होगी मोस्टली सबने कर रखे हैं, सबने। बिना इसकी बॉडी नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। जो कहते हैं कि हमने नेचुरल बनाई है, कभी भी नहीं हो सकता, झूठ है। आपने देखो जो फैट परसेंटेज है 15 से नीचे देख ली किसी की बॉडी की, वो एनाबोलिज्म से। तो अच्छा। एक तो जेनेटिक होती है, कहीं की बॉडी टाइप ऐसी होती है वो स्किनी लगते हैं, कहीं आपके फ्रेंड भी होंगे जो दिखे, जिनके एब्स दिखते हैं, बचपन में दिखते थे अभी दिखते हैं। तो एनाबोलिज्म जो पहले से ही हाई होता है, जो पहले से ही होते हैं ना जेनेटिक, वो वाली चीज होती है। जिन्होंने बॉडी देख ली, अपने बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े मसल चीजें, वो सारे
एनाबॉलिक वाले हैं। तो सर जो ये बंद कर देता है लेना, मतलब किसी ने लिए उसके बाद 3-4 महीने छोड़ दिया बिल्कुल, तो इनकी बॉडी के साथ क्या हाल हो जाता है सर इनका? सर देखो, एक ना हमारा सिस्टम होता है, अगर हमने बाहर से कोई भी एनाबॉलिक ड्रग इंट्रोड्यूस कर लिया, हमारा हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो दोनों, हाइपोथैलेमस बोलता है इसको भी ये वाला हार्मोन, जब जो टीएसएच होता है थायराइड का देखा ना, टीएसएच एक होता है एफएसएच, ये बोलता है भी ये हार्मोन बना, यहाँ से रिलीज होता है हार्मोन, आगे जाता है जो टेस्टिस, जो जितनी भी ग्लैंड है वहां पे जाता है। अच्छा। तो ये बोलता है भी वो बना, जब भी किसी ने बाहर से ड्रग लगा ली तो ये वाला एक्सिस डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके बाद में जब उसने नहीं लिया तो ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, और जो जितने भी कोर्टिसोल लेवल है, एक हार्मोन होता है हमारा, उसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ओके। हाँ, वो रिलीज होना शुरू होता है, डिप्रेशन, वेट गेन, और ज्यादा वेट गेन होता है जब इसको छोड़ते हैं। सर बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में रात को पार्टी करते हैं, सुबह जिम पहुंच जाते हैं, कहते हैं हम तो हेल्दी हैं, रात को दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है ये, इनके लिए क्या कहना चाहिए? सर देखो, जो वैसे जो सोशल मीडिया है, देखो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो दिखता है वो सोचता भी ये तो बड़ा फिट होगा, बड़ा चीज होगा ना। देखो जो चीजें करनी है, जैसे ये सडन डेथ है जिम में, वो क्यों हो रही है? देखो देखने में तो लगता है बंदा तगड़ा होगा, बॉडी बिल्डर होगा, सर मैं सच बताऊं, जैसे मैं स्पोर्ट्स में था इसमें, तो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, बिल्कुल खोखले, सीरियसली। अगर कोई कहे ना, कोई किसी को एब्स दिखे, आप कहे ना उसको 500 मीटर भाग के दिखा, वो नहीं भागता, थक जाएगा साथ में, क्योंकि तब देखो जीरो कार्ब्स होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं, प्रोटीन चल रहा होता है, पानी कम होता है, सोल्ट कम होता है, तो ये चीजें चल रही होती हैं उसमें। अब ये आपकी बात है, ये जो ड्रग नशे करते हैं, ठीक है, वो बॉडी तो कुछ चीजें करके बना लेते हैं, पर इंटरनल हेल्थ खराब कर रहे हैं, उसमें जिम पहुंच जाते हैं, उसमें जिम, उसके बाद में फिर वो जिम पहुंच जाते हैं। देखो अंदर का लिपिड, हार्ट की हालत किसको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। देखो जिम कोच बताते हैं, डॉक्टर तो नहीं बन गए वो, है ना, वो बताते हैं ठीक है ये कर लो, वो कर लो, वो टेस्ट भी कराते हैं, थोड़े वो टेस्ट करा लिए, जो लेटर टेस्ट वो तो कराते नहीं है, पता नहीं लगता वो कौन सा इसी देखेंगे, इसको देखेंगे, वो तो डॉक्टर को देखनी पड़ेगी, वो ब्लड टेस्ट मोटे मोटे देख लेते, लीवर ठीक है, लिवर ठीक है, ये कर लेगा बस, वो ठीक करके कर देते हैं। कोई पर्सन सप्लीमेंट भी ले रहा है, उसके साथ ड्रिंक भी कर रहा है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगी इसकी बॉडी पे? सर सप्लीमेंट, जो देखो शराब का ऐसा होता है, शराब जो बोलते हैं शराब अच्छी होती है, सर शराब के साथ ना जो खाने का जो होता है, अभी बंदे का जो डाइट भी है बड़ा पुअर है, वो फ्राइड चीजें ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब जिम जा रहा है और डाइट उसकी पुअर है, और शराब के देखो शराब की क्वांटिटी होती है, मतलब कोई अच्छी डाइट हफ्ते में देखो 6 दिन कोई अच्छी डाइट कर रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन कर रहा है, जिम कर रहा है, तो वो हफ्ते में 1-2 जो ड्रिंक ले लेता, कोई वो चीज खराब नहीं है, ठीक है। अगर जिम के साथ साथ वो रात को आके शराब भी ले ले, तो देखो फिर तो कोई वो, शराब में क्या होता है, शराब में देखो फ्री कैलोरीज होती हैं, ठीक है, जितनी यूज बॉडी कर सकता है कर लेता है, आफ्टर दैट वो स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, तो वो चीज है, फिर उसमें कोई वो नहीं है। वो जिम में देखो, जिम में हम क्या करने जाते हैं, जिम में हम मसल को तोड़ने जाते हैं, मसल टूटता है, फिर डाइट से वो रिपेयर होता है, बड़ा बनता है, ठीक है। अगर वो जिम में जा रहा है और उसमें एक्सरसाइज करके आ रहा है इंटेंस, और शराब पी रहा है, तो मसल रिकवरी जीरो हो जाएगी। अगर बंदा पूरे हफ्ते वो करे ना, मतलब जिम करे, और उसके बाद में वीकेंड पे दारू पी ले काफी ज्यादा, तो वो उसकी रिकवरी 1 हफ्ता डिले हो जाएगी। ओके। इतना ज्यादा वो होता है शराब का इम्पैक्ट बॉडी सर एक आज के टाइम में बहुत ज्यादा मिथ रहता है, मतलब पहले भी रहता था, आज भी है, कि जो पर्सन जिम कर रहा है उसको मास्टरबेट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में? सर देखो, अब मास्टरबेशन का ना एक, देखो हर किसी चीज की ना अति होती है, कि बंदा जो है, देखो ये चीजें साइकोलॉजिकल बीमारी भी हो सकती है। देखो जो नेचुरल चीजों से कर रहा है, चीज मास्टरबेट कर रहा है, तो वो नेचुरल है। अगर वो एडिक्ट है उस चीज का, भी वही चीज उसके दिमाग में रोज, हम किसी चीज को, मतलब क्या कह रहे हैं एडिक्शन, देखो किसी चीज को हम नॉर्मल अगर देखो हफ्ते में 1-2 बार करता है तो कोई वो नहीं, अगर उसको दिन में रोज करने की या दिन में कई मल्टीपल टाइम करने की है, तो उसको तो साइकोलॉजी बीमारी मानेंगे। अच्छा। हाँ, वो बीमारी है, उसको लत लगी है उस चीज की, तो वो तो देखो इम्पैक्ट डालता ही है किसी ना किसी वे में। तो अगर कोई सुन रहा है सर जिसको ये चीज है, लेकिन डिस्कस किसी से नहीं कर पाता है, अगर उस पर्सन को इस चीज से बाहर आना है तो कैसे आ सकता है? देखो अगर किसी को ना, मैं बताता हूँ, किसी भी हैबिट में बाहर आना है, तो उसकी ऑपोजिट चीजें शुरू कर दो। जैसे, ठीक है, जैसे कोई बंदे को मास्टरबेशन की, देखो जो चीजें करता है, मतलब मास्टरबेशन करता है, ऐसा कुछ ठीक है, अपने को सेल्फ जो है प्लेजर देना, ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई बुरी बात है। तो जैसे जिम करना, स्पोर्ट्स करना, तो जो बंदा चले जाता है ना, उसको शरीर से प्यार हो जाता है। जो बंदा जिम जाते हैं, जो भी सुन रहा है, तो जिम जाता है, उसको शरीर से प्यार है, वो पैसे भी खर्चता है, मेहनत करता है जिम उस पे, तो उसको अपने आप ही चीजों से दूर हो जाता है।
अल्कोहल से भी दूर हो जाएगा, स्मोकिंग से भी हो जाएगा, जी और इन चीजों से भी हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो हैबिट को तोड़ना एक थोड़ा सा डिले है, जी जी वो कर सकता है बंदा। सही। तो सर मेल्स की बात हुई, अब थोड़ा हम्म, फीमेल्स पे बात करूंगा, क्योंकि फीमेल्स के जिम के बारे में बहुत कम बात होती है। हम्म, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि फीमेल्स को जिम करना चाहिए हाँ ऑफ कोर्स 100% करना चाहिए, उनको ज्यादा जरूरत है कैसे? उसको। देखो फीमेल जो होता है ना, फीमेल होती है वो मोस्ट प्रोन होती है डिजीज के लिए, हम्म किसी बीमारी के लिए वो ज्यादा प्रोन होती है, क्योंकि उनको साइकिल होता है महीने में, है ना, भी वो ज्यादा इम्यूनिटी जो होती है उनकी वीक, और डिजीज लगने के ज्यादा वो होते हैं। हम्म जो मेल्स होते हैं उनके हार्मोन स्ट्रांग होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वैसी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। फीमेल ने देखो बच्चा भी पैदा करना, जो यंग लेडीज सुन रही हैं, देखो मोस्टली आजकल जैसे हम ओपीडी देखते हैं तो बहुत सारी 99% बोल सकता हूँ जो लड़कियां बच्चे हैं अपने जो जिनको शुरू हुआ है 20 साल 16 साल 17 साल, पीसीओडी की भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। हम्म पीसीओडी देखो मेटाबॉलिज्म की एक डिजीज है जिससे वेट गेन होता है, हम्म वेट गेन होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और खराब लो हो जाती है। तो उसमें देखो जो एलोपैथी में जो शुगर की दवाइयाँ मेडिसिन चलाते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो, वो देते हैं उन डॉक्टर उनको। तो उसको उसके लिए देखो जिम और जो एक्सरसाइज जरूरी है ओके। कि वेट गेन और चीजें सेटल हो, मेटाबॉलिज्म सही हो। सर लेडीज की बात करें, लेडीज मोस्टली दो टाइम पे ही जिम में दिखाई देती हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद जब वेट बढ़ जाता है। के लिए सही टाइम कौन सा होता है? जिम कब से स्टार्ट करना चाहिए और कंटिन्यूअसली करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए? तो सर जिम का ना ऐसे होता है, लोग पूछते हैं भी जिम, कई लोग जो जिम रैट बोलते हैं और जिम सारा पूरा हफ्ता जिम या एक्सरसाइज। तो जिम का मेरे ख्याल में देखो अब सारे ज्यादा बिजी लाइफ, वर्किंग लाइफ है, तो जिम हफ्ते में 3 बार 4 बार बहुत हो, ज्यादा बहुत सही होता है। 3 से 4 बार डेली जाना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं होता। तो हम डाइट सही करेंगे, देखो हमने कैलोरी डालनी है अंदर, खाना जो है हम चीजें पैक ऑन कैलोरी फूड लेते हैं चीजें, तो वो 3 से 4 बार में जो मेटाबॉलिज्म है ऐसी इसी जी पोजीशन में आ जाता है, अभी जो वेट गेन नहीं हो सकता ज्यादा अग्रेसिवली। तो लेडीज को तो वैसे चाहिए, अगर जिम नहीं जाना तो वॉक है, जो जो सैर करना है, वो चीज एक्टिव रखना अपने आप को, जी। वो कर सकते हैं वो। शादी के बाद ही क्यों वेट बढ़ता है सर लेडीज में? सर शादी के बाद देखो बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस, शादी के बाद को ऐसा तो वैसे मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना, जैसे मेल्स में भी कहते हैं भी शादी लग गई है, कुछ हो गया है ना, शादी के बाद वेट गेन हो गया, तो उसमें ऐसा होता है सर खाने की हैबिट्स, मेनली मैं खाने की हैबिट्स मानता हूँ। जो खाने की हैबिट्स, अब देखो शादी के बाद जो फंक्शन चीजें गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, तो कैलोरी ज्यादा इंटेक होना शुरू हो जाता है, ओके। आउटिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है, वो चीजें बढ़ जाती हैं। आप हार्मोन्स के बारे में बता रहे थे कुछ? तो हार्मोन हार्मोन की चीजें वो जो है वो बढ़ जाती है चीजें, जो जिनको वही बोल रहा है ना, जिनको पीसीओडी है, जो जिनको पीसीओडी है उनमें तो ये साइन सिम्टम आएंगे ही। ओके। जो आफ्टर मैरिज और ज्यादा हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं और ज्यादा, जैसे थायराइड वगैरह कुछ ऐड हो जाती है, किसी को पीसीओडी है वो थायराइड से भी मोस्ट प्रोन है, उनको थायराइड भी हो सकता है या होता भी है, मतलब ऐसा नहीं होता भी थायराइड रिपोर्ट में ही है, जो हमारी जो सेंसिटिविटी है थायराइड जो अपने हार्मोन है उनके ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो भी वेट गेन कराते हैं, तो पीसीओडी भी और थायराइड भी। बेली फैट सबसे लास्ट में ही क्यों जाता है बॉडी सर देखो जो फैट स्टोर होते हैं, फैट स्टोर कहाँ पे होते हैं? फैट स्टोर होते हैं हमारी बटक में, हमारे पेट में, हमारी थाइज में, ठीक है। बॉडी का ऐसा होता है, बॉडी में जैसे बहुत सारे जिम में कहते हैं भी हमको यहाँ से मुंह से फैट कम करना है, स्पोर्ट रिडक्शन नाम का कोई काम नहीं होता, फैट कम होगी पूरी बॉडी से कम होगी। तो जो एब्डोमेन क्यों है, देखो बॉडी जो है, बॉडी खूबसूरत दिखने के लिए तो है नहीं भी ऐसे करके भी जिम जाए अच्छा दिखे, बॉडी होती है जो सर्वाइवल के लिए, हमने अगर जो है सर्वाइवल के लिए जो बॉडी होती है, अगर हमने लो कैलोरी पे जा रहे हैं, मतलब एक हफ्ता 5 दिन हमने कम खाना खाया, तो बॉडी समझ जाएगी भी भूखमरी की कंडीशन एक वो है, भी लो कैलोरी कंडीशन चल रही है, भी खाना नहीं मिल रहा, वो स्टोर करना शुरू कर देगा बॉडी में और ज्यादा। तो स्टोर वही बटक पे और बॉडी पे जहां जहां होता है फैट गेन स्टोर होता है, वो पेट पे होता है, इसलिए पेट पे सबसे लास्ट में जाता है। जब हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं ना, सारी जगह चला गया, उसके बाद में जाएगा पेट से, ऐसा बिल्कुल एंड में। तो बिल्कुल एंड में कहीं कहीं फैट बढ़े लेकिन पेट का ना बढ़े। पेट, हाँ। तो पेट के जो टिश्यूज होते हैं वो सबसे बाद में रिजोल्व होते हैं। अच्छा। हाँ, जब तो पूरी फैट परसेंटेज ऊपर से कम होती है, मसल से जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेग्स होती हैं और बाजू होती हैं, ये जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मसल मास ज्यादा होता है, पेट में मसल बहुत कम होते हैं, थिन मसल होते हैं। तो अगर कोई जिम नहीं जा रहा, उसको घर पे अपना सिर्फ टमी का फैट कम करना है, बेली फैट, तो कैसे कर सकता है? सर देखो मैं बताता हूँ, फिट रहने का राज, जैसे हम ओपीडी में देखते हैं पेशेंट हमारे पास 90-100 साल के भी आते हैं, उनका ना लाइफ में रजीम क्या होता है, वो 1 या 2 टाइम खाना खाते हैं, 1 टाइम ही खाते हैं मोस्टली बुजुर्ग,
आप कभी भी देखना 100 साल के अच्छा। उससे पूछना भी आप खाना कितने टाइम खाते हैं, वो कहेगा मैं एक टाइम खाना खाता हूँ। जैसे हमारी दादी और हाँ। गाँव में होती हैं चीजें ना, देखते हैं हम, तो वो दिन में एक बार, हम देखो ओवर कैलोरी करते हैं ना, वो चीज है। देखो मैं अब जिम नहीं जाता, अगर मेरा वेट आई थिंक 5-6 साल से 95-100 के करीब है, 5-6 साल अटका हुआ है वहीं। अटका हुआ है, क्योंकि हम देखो सारा दिन सीटिंग जॉब है, अगर हम तीनों टाइम का मील पूरी तरह पेट भर के लें तो वेट गेन हो जाएगा। तो कैलोरी पे होता है, अगर हम 2 रोटी खाने पे वेट हमारा 50 किलो है, अगर हमने ऐड की 2 से 3 की या 4 की और कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो बढ़ेगा, ठीक है, कैलोरी और पैक ऑन होगी। अगर हम कम करेंगे उससे तो बॉडी वेट कम होगा या स्टेबल रहेगा। तो ऐसा है, जो ओवर कैलोरी करना आई थिंक ज्यादा वो है। देखो जितने भी शुगरी प्रोडक्ट हैं वो जो पैक ऑन कैलोरी है, जी जी जी। तो वो चीज़ है, खाने पे कंट्रोल करना। एक तो जो खाने वो हाई कैलोरी वाली खाने, जो शुगर्स हैं वो चीजें वो करनी होती है। नींद पूरी करनी सबसे जरूरी चीज है। ओके। जो नींद होती है देखो उसमें ना हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो स्क्रिएट होते हैं नींद में, जब हम सोते हैं एक अच्छी नींद लेंगे तो उसमें जो ग्रोथ हार्मोन स्क्रिएट होगा उससे ज्यादा और बॉडी जो है अच्छी ग्रो करेगी, वो हार्मोन गुड हार्मोन रिलीज होंगे। सो जिम जाने के बारे में जब भी कोई सोचा, सबसे पहले एक मिथ और आता है जो आसपास के लोग कहते हैं कि जिम जाओगे अर्ली एज में तो आपकी हाइट रुक जाएगी। नहीं सर, ऐसा क्या है? जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है, तो बहुत बड़ा मिथ है। बोलते हैं जिम जाने से हाइट किसी बच्चा छोटा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइट का देखो, हाइट की बहुत सारी चीज होती है। हाइट का एक तो एज, मतलब एज पे डिपेंड करता है। कई बार 8वीं 10वीं में बच्चे होते हैं वो पूरे एक उस मीडियम होते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं वो बढ़ेगा इन द सेंस भी वो एज बढ़ती है तो हाइट गेन कर लेते हैं। जो हाइट का एपिफाइसिस होती है, मतलब हमारी जो हड्डियां होती है ना, जो हड्डियां का जो उसमें जो शाफ्ट होती है वो पूरी तरह बनती नहीं है। वो जैसे 15-16 साल में ये पूरी तरह 18 साल तक चलती रहती है प्रोसेस। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों में ना, यहाँ पे वो नहीं होता, तालू बोलते हैं इसको, है ना, वो नहीं होता, वो पूरी तरह स्कल नहीं बनी होती। अच्छा। हाँ, वो उसको एपिफाइसिस बोलते हैं। जो जितनी बोन्स है हमारी वो 18-20 साल तक वो बनती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी वो एपिफाइसिस को रोक देगा ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ मिथ है। सेम वर्कआउट डेली करना चाहिए या चेंज करते ही रहना चाहिए? देखो बॉडी का जो है, बॉडी हमारी बहुत ज्यादा एक समझदार मशीन कह लो, ठीक है। बॉडी ना अपने आप हर एक सेम डाइट सेम पैटर्न ऑफ जिम का वो प्लेटू हिट बोलते हैं, वो एक थ्रेशोल्ड वो कर लेते हैं। मान लो मैं रोज 5-10 किलो के वजन डंबल उठाता हूँ, ठीक है, तो उसमें इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर हम 10 किलो का रोज करता हूँ, चलो ठीक है, 3-4 दिन हफ्ता 15 दिन भी कर लिया, तो उसके बाद मेरे को इंक्रीज करना होगा उसको अलग तरह से, या मेरे को रेपिटेशन बढ़ाने होंगे, या मेरे को वेट में जो है, या फिर जो मिक्स एक्सरसाइज होगी, मैं डंबल भी कर लिया और रोड से भी कर लिया। तो जिम को अगर हम वेरिएशन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वेरिएशन जरूरी है खाने में भी और जिम में भी। सप्लीमेंट्स की जो हम बात कर रहे थे, अगर कोई बंदा सप्लीमेंट्स ले रहा है तो जिम जाना जरूरी है? बिना जिम जाए भी सप्लीमेंट्स काम करते हैं? देखो सप्लीमेंट, मेरे ख्याल में सप्लीमेंट की जरूरत तो किसी को भी नहीं है, अनलेस कोई कॉम्पिटेटिव कोई स्पोर्ट्स ना करता हो या उसको मसल वेट के अकॉर्डिंग उसकी डाइट से पूरा ना हो रहा हो। मतलब अगर कोई बंदा हेल्दी होना चाह रहा है या अपनी बॉडी बनाना चाहता है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक किसी को, जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, स्पोर्ट्स में है, उसकी इनटेक इतनी उसको रिकमेंडेड है अभी, उसको 120 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन दिन का पूरा करना है। अब डाइट से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं पूरा होगा तो सप्लीमेंट कर सकता था। अच्छा। हाँ, हर किसी को जरूरत नहीं। कोई ज्यादा जिम कर रहा है, ज्यादा प्रोटीन ले रहा है, उसकी नींद भी कम हो जाती है? देखो जो नींद से ज्यादा ना किडनी पे इफेक्ट होता है। अच्छा। क्योंकि किडनी को स्ट्रेस लगता है प्रोटीन को। तो देखो जो अमीनो एसिड होते हैं उसका जो वो होता है अपना बेस प्रोडक्ट होता है, वो किडनी वो करती है, फिल्टर आउट करती है। जब कुछ ज्यादा सप्लीमेंट कर रहा है, प्रोटीन ले रहा है, तो किडनी पे लोड पड़ता है। किडनी उसको फिल्टर करने में बड़ा जोर लगाती है। उसमें जैसे किडनी डिजीज है ऐसा कुछ करके ना, क्योंकि बीपी साथ साथ बीपी बढ़ता है, तो किडनी पे स्ट्रेस पड़ता है, तो किडनी डिजीज के बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें। किस एज के बाद मसल बिल्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है? थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट? देखो मसल जैसे जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जैसे एक 30 साल के बाद बोलता हूँ मैं, 30 साल के बाद 1 mg, वैसे भी नॉर्मल जो यंग में 30-35 लगा लो, 1 mg हर साल कम होता है। जैसे जैसे 1 साल बढ़ेगा बंदे का 1 mg टेस्टो कम होगा। वैसे ये मतलब लिखा गया है बुक्स में, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बॉडी बिल्डिंग करने की कोई एज नहीं है, पहली बात। देखो बॉडी बिल्डिंग एज सच कोई नेचुरल, कोई फिट रहना अलग चीज होती है, बॉडी बिल्डिंग करना अलग चीज होती है। कोई फिट रहना, फिट किसी भी में रह सकता है। जी जी जी। जैसे कोई हम फॉरेन वाले, यूएस जो यूरोप वाले जो बुजुर्ग हैं वो भी जिम करते हैं, फिट भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं अभी एज के साथ कोई वो हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग का अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो
किसी भी एज में कर सकते हैं, जब अच्छा। तक वो कोई कार्डिक या कोई चीज इशू नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, तो वो चीज है। ओके। और ऐसी क्या चीज़ है सर जो जिम के बारे में व्यूअर्स को पता होना चाहिए, हमारी फैमिली को, कि अगर जिम जा रहे हैं तो उनको क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए? देखो जिम जा रहे हैं, पहली मेरे को सबसे ना बुरी चीज लगती है, जब जैसे मैं जिम जाता हूँ, मैं बहुत देर से मतलब इस फील्ड में हूँ, तो सबसे ज्यादा जो बुरी चीज बच्चे करते हैं, प्री वर्कआउट। मेरे को सबसे गंदी चीज लगती है प्री वर्कआउट जो लेते हैं बच्चे, ऐसे ही उसको मुंह में डाल के पानी पी लेते हैं, मतलब पता नहीं वो इन्फ्लुएंस में है, बॉडी बिल्डर को देखते हैं बड़े बड़ों को करता है ऐसे। देखो सर, जो प्री वर्कआउट होता है, एक कप कॉफी में जो एस्प्रेसो होती है उसमें 50-60 mg ऑफ कैफीन होती है। जो प्री वर्कआउट होता है उसमें 300-400 मतलब कैफीन होते हैं। आप देख लो 300-400 मतलब 5-6 कप कॉफी, और ऊपर से कॉफी भी पी लेते हैं कई को, तो नींद भी नहीं आएगी सर तो इससे नींद तो? भी नहीं आएगी, बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, हाई रहेगी बॉडी। मतलब मुंह में, कप को ही मुंह में डाल दे, पाउडर को जो मुंह में डाल पाउडर के? को, हाँ, वो ऐसे डाल के और ऊपर से पानी पी लेते हैं। जबकि वो तो किसी बोतल में, शेकर में या कुछ ऐसे करके लेना लेते हैं, चाहिए। हाँ। तो ऐसे मतलब देखो, जो पानी में ऐड होगा तो धीरे धीरे एसिमिलेट होगा, हाँ। है ना। जो ऐसे लेते हैं फिर तो यहाँ पे इसोफेगस में ही वो तो उससे हार्ट अटैक डिल्यूज। नहीं आ सकता सर? सर बच्चे तभी तो आते हैं चीजें, तभी तो जो है जिम में हार्ट अटैक आते हैं, स्टिमुलेंट लेने की वजह से। कैफीन भी हाई, बहुत सारे, मेरे साथ भी मेरे फ्रेंड का इंसिडेंस हुआ था। उसने प्री वर्कआउट लिया, आफ्टर दैट उसने कॉफी पी, तो उसका ऑप्टिक नर्व थी ना, जो अपनी आंख की होती है, जो करके उसकी एक आंख जाती जाती बची, बीपी हाई के कारण उसको हेडेक रहने लग गया। ओके। जो इंटरनल हेमरेज ब्रेन में ना हेमरेज हो गई थी छोटी उसमें, तो वो बड़ी मुश्किल बता, तो ठीक है वो, तो इसी कारण चलते वो चीजें हो जाती है। जो अब जिम में क्लैप्स करते हैं बंदे, वही करते हैं, इनको जो है वो, जैसे मैंने बताया, धड़कन की बीमारी होती जी है, जी जैसे जी। ना जैसे टैकीनोम में तो धड़कन बढ़ती है, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। ओके। तो अगर कोई एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो उसको बोलते हैं पीएसबीटी या बीटी, वो सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। अब कोई बंदा जिम में गया, उसने, अब देखो जब वर्कआउट करेगा बॉडी का जो हार्ट रेट और बढ़ेगा, लोड पड़ेगा बॉडी हार्ट पे, वो धड़कन पहले ही उसकी वो ज्यादा ही है। जैसे आपने पूछा था अभी, वो चक्कर गिरते हैं, ब्रेन को तो पहले ही कम था बिल्कुल सर्कुलेशन, बिल्कुल। वो बस कार्डियक अरेस्ट से साथ ही साथ जाते हैं। सर एक चीज और कही जाती है कि ट्रेडमिल पे भागने से आपके पैर खराब हो जाते हैं। देखो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वैसे तो चीजें होती है, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ट्रेडमिल पे। आजकल अच्छी चीजें आ गई, चोकर वाली अच्छी कंपनी की होती है, जैसे हार्ड सरफेस पे भी जो है ना, जो एक बाउंस लगता है नीज को, तो किसी होता है कई बंदों को जो लगता है अभी तो क्या करना नीज में चाहिए, मतलब ट्रेडमिल यूज करें या ना करें? देखो ट्रेडमिल यूज करने के मैं चीज बताता हूँ। देखो एक होती है HIT, HIT का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ओके। उसमें क्या होता है, उसमें हमने भागना है, ठीक है, 30 सेकंड, उसके बाद में रेस्ट करना है, जैसे आसपास खड़े होके, जी। फिर भागना है 30 सेकंड, फिर रेस्ट करना है। उसमें 10 मिनट में आपका पूरी रनिंग हो जाएगी। ओके। जो प्रोफेशनल होते हैं वो HIT करते हैं। जैसे आप ग्राउंड में कर सकते हो, स्प्रिंट लगाओ एक, उसके बाद में फिर रुक जाओ वहां पे 30 सेकंड, फिर स्प्रिंट लगाओ, ऐसे 3-4 गेट लगाओ, वो हो जाएगा आपका कार्डियो वाला काम। मतलब 30 मिनट में 30 राउंड्स आप इधर उधर ले सकते हो, जो 30 सेकंड्स का ब्रेक है और 30 सेकंड्स आप भाग रहे हो। 3 से 4 राउंड करके आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। ओके। तो वो इसको HIT बोलते हैं। जैसे जो उसमें करते हैं, जो भागने का होता है, तो रिस्क वॉक कर सकते हैं, 6 की 5 की स्पीड में जो वॉक होती है वो कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा। ऐसी कौन सी मशीनरी मैं कहूंगा जिम में जो यूज नहीं करनी चाहिए, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट डालती है, कहीं ना कहीं आपको कोई सिम्टम्स हो सकते हैं उससे, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है? देखो मशीन पे नहीं, मैं वेट पे जाऊंगा। अच्छा। वेट ट्रेनिंग जो करते हैं वो ईगो लिफ्टिंग सबसे बुरी चीज लगती है मेरे। क्या है ईगो लिफ्टिंग? ईगो लिफ्टिंग का मतलब होता है सर, देखो अब हम वो देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, बड़े बड़े डंबल उठा रहा कर रहा, अगर मेरी कैपेसिटी है नहीं, मैं उठा नहीं सकता, या मैं बहुत मुश्किल से उठा रहा हूँ, उसको ईगो लिफ्टिंग बोला जाता है। वो दिखाने के लिए सर उसमें इंजरी का चांस सबसे, अब देखा होगा आपने, अब व्यूअर ने देखा होगा, वो मसल टीयर करा लेते हैं, या फिर जो स्क्वाट करते हैं, बड़ा वजन उठा के करते हैं, तो स्पाइन इंजरी, बहुत सारों को तो स्पाइन इंजरी भी हुई है उससे। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखे उसमें लेग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ। उसपे मतलब इंसान भी बैठे हुए हैं और वेट्स भी लगा हाँ। हुआ है। सर उसमें देखो कितना ज्यादा रिस्क है जान में, उसमें लेग टूट जाए, कुछ होगा। ठीक है सर, एक और बात बताऊं, देखो हर किसी को कोच नहीं मिलता, हर कोई कोच अफोर्ड भी नहीं करता है ना, कोई अच्छा कोच मिले जो ट्रेनिंग बताए। हर एक ट्रेनिंग करने का ना एक पूरा पोस्टर होता है कि इतनी लेग, जैसे लेग प्रेस में हमने पूरी लेग बेंड नहीं करनी, और नहीं स्ट्रेट नहीं करनी होती, उसमें बेंड रखनी होती है लेग ना पूरी तरह, उसमें एक्टिव ऐसे करोगे तो लॉक हो जाएगा, नहीं तो टूटेगा। वो एकदम नीचे से ऊपर से फोर्स आएगा तो अगर हम जो आपने देखा था ना, वो पूरा उसमें पूरा लॉक नहीं करते, उसमें पूरा थोड़ा रखते हैं, उसको बेंड रखते हैं नीज को। गलत तो है ही ना सर? 100% गलत है वो इंजरी कराना। देखो उसमें वेट, सर मैं बताता हूँ, बिना वेट उठाए से भी बॉडी बन जाती है,
बॉडी को ऐसा कुछ नहीं है अभी हम इतने ज्यादा सर कोई रॉनी कॉलमैन है कोई बड़ा बॉडी बिल्डर तो है नहीं इतना कुछ ने भी हैवी उठाना, कम से उठाओ। अब रेपिटेशन है, एक मॉडरेट वेट होता है, ठीक है, वो उठाओ। अगर सर कोई वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, खड़े होके जो उठाते हैं वेट, वो करना कितना ठीक है? सर वो देखो वो भी पोस्चर भी वो करता है। अब देखो आपने देखा भी होगा, सबने देखा होगा वो डेडलिफ्ट कर रहा है, डेडलिफ्ट कर रहा है और पीछे से वो सपोर्ट दे रहा है उसको, है गलत पोस्चर है, ठीक है सर, हर चीज का पोस्चर होता है। अगर गलत से करेंगे ना वो आने वाले टाइम में स्पाइन इंजरी लेके जाएगा। डेडलिफ्ट का चलन कहाँ से है, मतलब ये क्या है, ये क्यों की जा रही है, इससे क्या फायदा? डेडलिफ्ट जो है देखो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बना गया था, ओके, है ना, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो पावर लिफ्टिंग करते हैं बंदे, है ना, उनकी लोअर बैक मजबूत करने के लिए वो है, ठीक है। वैसे तो ये जो पुराना जो ओल्ड स्कूल मेथड है उनमें आता था, अब आजकल के चलन में तो मशीनें ज्यादा हैं। वैसे चलन में जो पावर लिफ्टर थे वो उनकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था डेडलिफ्ट। ओके, वो अभी देखो देखी सब चीजें कर रहे हैं और ओवरवेट करके कर रहे हैं, वो तो और गलत है। हाँ वो तो हम कम से भी कर सकते हैं। मतलब को मसल को जिम में क्या करना है, मसल को टीयर करना है, टीयर मतलब इन द सेंस वो टीयर नहीं, मतलब उसको तोड़ना है, वो टूटेगा, उसमें हम डाइट खाएंगे अच्छी, वो जुड़ेगा, बड़ा बनेगा, है ना, उसको चोट लग के वो जैसे हम डाइट खाएंगे रिकवर होएगा, वो बड़ा बनेगा, तभी तो उसी को मसल बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्कुल, है ना। वो उसको तरवाने थोड़ी जाना है उसमें जो करके उठाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े होके, मतलब पोस्टर भी सही नहीं रहता और उठाती बड़ा है। मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं करते हुए, कॉन्शियस हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वही है, सारा ब्लड चला जाता है लोअर लिम्ब में, हाथों में और ब्रेन में खाली। सर इसमें ना पता क्या होता है, इसमें बताता हूँ, जैसे हम प्रोफेशनल कोच चीजें होते थे तो उसमें क्या होता था, हमको सांस लेना सिखाया जाता था। मैं बताता हूँ, सांस लेना सिखाया जाता था, कैसे वेट में उठाना। अगर मान लो कोई स्क्वाट उठा रहे हैं या वो कर रहे हैं तो हमने इनहेल करना है और लिया, ठीक है, तो अगर हम छोड़ेंगे तो हमने तो सारी ऑक्सीजन छोड़ दी, है ना। अगर हम खींच के वो करेंगे रैप, ऑक्सीजन है ना अंदर, जब हम रैप उठा लेंगे छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे वो करेंगे, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन कमी होगी तो गिरेगा। टेक्निक है, मतलब ये नहीं कि कोई भी जाके कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो तो टेक्निक होती है। अभी रेस्पिरेशन कितना, सांस, जैसे जो पावर लिफ्टर होते हैं बड़े, जो ओलंपिक में होते हैं, वो चीजें होती हैं, वो देखा उन्होंने वो डाल रखा होता है, जो कॉस्ट्यूम होती है, एक बेल्ट भी लगा के रखते हैं, हाँ बेल्ट भी, कॉस्ट्यूम होती है, वो डायफ्राम को सपोर्ट करती है, लंग्स को, है ना, होल्ड करने में वो करती है, हमारा जो थोरैक्स है वो टाइट रहे और ऑक्सीजन चीजें होल्ड करके, क्योंकि बहुत हैवी उठाते हैं वो 300 केजी का उठाते हैं वजन, तो ये टेक्निक होती है। अभी जिम में मेरे को वही चीज है सर, जिम में मेन टेक्निक की वो जरूरत है, वजन नहीं, वो कोई ऐसा उठाना भी वजन नहीं उठाना जरूरी है। अगर जो व्यूअर देख रहे हैं जिनको ट्रेनर नहीं चाहिए, वो जिम जाना चाहते हैं, तो उनको कितने वेट उठाना चाहिए जिससे उसकी नॉर्मली बॉडी बन जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं बिना डंबल उठाए बॉडी बन सकती है? तो सर दो नॉर्मल वेट कैसे वो देखें, हम नॉर्मली अपने आप 8 से 10 रेपिटेशन निकाल सके, कितने वेट के साथ? जितने भी अपने आप, मतलब उसके लिए वो कि आप 5 किलो 10 किलो 2.5 किलो, वो उसके लिए वजन है। अच्छा, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, जो उसके बाद में जैसे किसी ने किया ऐसे उठाते हुए काफी देर हो गई है ना, महीना जैसे 8-10 रैप में, तो बाद में तो थोड़े बढ़ा सकता है, जैसे 10 केजी 12 कर सकता है, 15 कर सकता है, किसी की हेल्प ले सकता है, धीरे बढ़ते जाना चाहिए। हाँ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, शुरू में ही नहीं, फिर टीयर होगा, चीजें होगी, फिर अच्छा, मतलब फिर लंबी रेस का काम नहीं होगा, फिर तो थोड़े दिनों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा और जो आपने जिम को आज जिम के मिथ्स को बस्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू।